मछली पालन के लिए जब हम मछली को साल भर पालते हैं या 10 महीने पालते हैं तो प्रत्येक महीना उसके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और ख़ास करके मेरे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण महीना जो है, सबसे महत्वपूर्ण माह है मछली पालन के लिए, वह अप्रैल का महीना है। ऐसे प्रत्येक महीने में कुछ न कुछ एक्टिविटी आपको करना पड़ता है अपने तालाब पर, लेकिन शुरुआती दौर में अप्रैल महीना में आपको कुछ विशेष करना पड़ता है, ख़ास चीज़ों को अपनाना पड़ता है। दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग पर। आज हम जानकारी देंगे मछली पालन में अगर सफल होना चाहते हैं तो अप्रैल महीने पर आपको क्या करना चाहिए। सारा ग्रोथ, सारा उत्पादन आपका इसी महीने में किए हुए काम से आपको मिलता है। अप्रैल महीने में सही ढंग से आप कुछ कामों को कर लें और हार्वेस्टिंग के टाइम में अच्छा ग्रोथ पाएँ। तो चलिए हम बात करते हैं अप्रैल में क्या करना चाहिए। हम इतना महत्व इस महीने को इसलिए देते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसी माह में बीज डालने का। आपको अच्छा ग्रोथ तब मिलेगा, ठंडी के मौसम से पहले हार्वेस्टिंग आप तब कर पाएंगे जब अप्रैल महीने में या शुरुआती मई महीने में अपने तालाब में सीड को स्टॉक कर देंगे। चलिए जानते हैं, तालाब का सुधार करवाने के लिए यह महीना बहुत ही उपयुक्त है। इसी महीने में जिनका तालाब बरसात के दिनों में कुछ खराब हो गया है, टूट फूट गया है बांध, तो इसी महीने में आप उन टूटी फूटी बांधों को मरम्मत करा लें कि फिर से बरसात के टाइम में आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। पानी आने और जाने वाले जो भी नाले हैं, बहुत सारे तालाब में बरसात के दिनों में वर्षा का पानी आने के लिए जो रास्ता रहता है, हो सकता है उसी रास्ते से आपकी मछलियाँ भाग जाए। इसीलिए पानी के आने और जाने वाले नालों पर पक्के गेट का निर्माण करा करके उसमें मजबूत जाली लगवा देना चाहिए आपको। और इसी महीने में, अप्रैल के महीने में, आपको अपने तालाब को सुखा करके अच्छी तरह से जुतवा लेना चाहिए। और प्रत्येक वीडियो में बताया जाता है कि तालाब में सीड स्टॉक करने से पहले गोबर का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, चूने का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। बहुत बार कमेंट आते रहता है कि हम चूने का प्रयोग क्यों करें, गोबर का प्रयोग क्यों करें। गोबर के बारे में तो बहुत सारे लोग जान गए हैं, समझ गए हैं, लेकिन चूने के बारे में उनको पता नहीं है। ऐसे ही नहीं बताया जाता, इसका कुछ रीज़न है। और सबसे बड़ा रीज़न है, चूने से भी जब आप अपने तालाब में सही मात्रा में सही समय पर चूने का प्रयोग करते हैं तो इससे भी आपकी मछलियों का ग्रोथ बढ़ता है। गोबर से तो बढ़ता ही है, प्लैंक्टन का निर्माण होता ही है, और चूने से भी आपके तालाब में मछलियों का ग्रोथ बढ़ता है। इससे भी आपके तालाब में प्लैंक्टन का निर्माण होता है। यह चूना जो है तालाब में पोषक तत्व का निर्माण करता है, कैल्शियम उपलब्ध कराता है आपके तालाब में। यह जल में अम्लीयता जो रहता है उसको नियंत्रित करता है, जो मछली के ग्रोथ के लिए काफ़ी अहम होता है। चूना विभिन्न परजीवियों के प्रभाव को, जो आपकी मछली के लिए नुकसानदेह है आपके तालाब में परजीवी, उसको यह नियंत्रित करता है, उसको मार देता है। यह तालाब में घुलनशील ऑक्सीजन को बढ़ाता है। मछलियाँ जो भी है आपके तालाब में जो पानी रहता है, उस पानी में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है उसी को सांस के रूप में लेती है। तो यह चूना डिजॉल्व ऑक्सीजन को बढ़ाता है, जिससे आपकी मछलियाँ स्ट्रेस फ्री रहती है। तालाब में चूने डालने से पानी में रहने वाले दूसरे जो कीड़े मकोड़े हो जाते हैं, जो आपकी मछलियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसको भी नियंत्रित करता है। ये तो हम चूने की बात बताएं, कितना डालना चाहिए आपको चूना, गोबर और क्या सब, उसके बारे में हम जानकारी दे देते हैं। जैसे 100 केजी आपको, 1 एकड़ की हम बात कर रहे हैं, तो 100 केजी चूना आपको अपने तालाब में डाल देना चाहिए। 100 केजी आपको गाय का गोबर अपने तालाब में डाल देना चाहिए। 10 केजी यूरिया अपने तालाब में डालना चाहिए। 10 केजी सिंगल सुपर फॉस्फेट अपने तालाब में डालना चाहिए अप्रैल के महीने में बीज डालने के समय। बीज डालने से 1 सप्ताह 10 दिन पूर्व आपको गोबर अपने तालाब में डालना चाहिए, चूने का प्रयोग करना चाहिए, और बीज डालने के 15 दिन के बाद 10 केजी यूरिया और 10 केजी सिंगल सुपर फॉस्फेट को डाल देना चाहिए। 10 से 15 दिनों के बाद आप बीज डाल देते हैं तो बहुत ही सुंदर आपके मछलियों का विकास होता है, और मछली जो है आपके तालाब में अच्छी तरह से ग्रोथ हो जाता है। मछलियों का ठंडी के सामना नहीं करना पड़ता है। जब आप अप्रैल में सीधे स्टॉक कर देते हैं तो नवंबर में आप हार्वेस्ट भी कर लेते हैं। उस समय तक मछलियाँ आपकी मार्केटेबल साइज यानी लगभग 1 केजी की साइज की हो जाएगी। अगर उसके बाद भी आप अप्रैल के बाद भी सही ढंग से भोजन वगैरह कराते रहेंगे, आपकी मछलियाँ मान करके चलें कि 1 केजी साइज की हो जाएगी। और ठंडी के मौसम में मछलियों का ग्रोथ नहीं हो पाता है, इसलिए प्रत्येक वीडियो में हम बताते हैं कि नवंबर तक आप अपने तालाब से मछलियों का हार्वेस्ट कर लें। फिर 2-3 महीना ठंडी में ग्रोथ नहीं होगा, फिर आप अप्रैल महीने से नया सीजन में मछलियों को का बीज डालेंगे और फिर से नया सेशन उसका स्टार्ट होगा। इस तरह से आप करेंगे, अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगेगी
तो लाइक करेंगे, वीडियो पर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।